वेलकम बैक नाजरीन। मलेरिया के साथ साथ अब डेंगू जो है उसकी वबा भी फैल रही है, और उसके साथ साथ अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो मतलब 24 घंटे के अंदर सूबे भर के अंदर जो है वो 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मलेरिया है उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस जो स्प्रे मुहिम और दीगर इक़दाम उठाने थे वो क्या उठाए जा रहे हैं, और साथ साथ महकमा सेहत के हवाले से और क्या चीज़ें और तफसीलात हैं वो हम अपनी K21 न्यूज़ की जो नुमाइंदा हैं शाहीन सिद्दीकी उनसे जानते हैं। शाहीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? प्लीज़ आगाह करें, ये तो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। जी अली रज़ा, ये बिल्कुल सच है कि सिंध भर में जो है मलेरिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। और ये भी कहा जा सकता है कि मलेरिया के जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो तादाद तकरीबन आधी से भी कम है जो रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसा मलेरिया के केसेस सिंध में बहुत ज्यादा केसेस हैं, हजारों की तादाद में जो है वो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं सिंध में। और ना सिर्फ एक घर में बल्कि महल्लों में, बल्कि हर घर में देखा जा रहा है कि मलेरिया के 1 से 2 केस जो है वो लाजमी है। अगर हम डेंगू की बात करें तो अक्टूबर में अगर आप जायजा लें, अगर गुज़िश्ता 5 से 10 सालों का, तो अक्टूबर में पीक का टाइम होता है एजिप्टाई का। ये जो एजिप्टाई का मच्छर है इसकी अफजाइश अक्टूबर में बहुत पीक पर होती है। तब ये जब पीक पर जाता है, जब नवंबर का महीना स्टार्ट होता है और सर्दी का आगाज होता है, तो ये जो है एजिप्टाई जो है इसका खात्मा होता है। लेकिन उससे कबल जो है वो डेंगू ये देखा गया है कि वबाई शक्ल इख्तियार कर जाता है, खासतौर पे अक्टूबर के माह में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। लेकिन अक्टूबर सबसे ज्यादा पीक का वक्त होता है इसका, डेंगू का। लेकिन अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया गुज़िश्ता 2 माह से बदतरीन सूरत हाल है, खासतौर पे सिंध में, क्योंकि फ्यूमिगेशन ना होने के बराबर है। किसी इजला में सिंध के जो है वो फ्यूमिगेशन नहीं हुई है। अगर गवर्नमेंट या हुकूमत कहे कि फ्यूमिगेशन हुई है, बिल्कुल कतई कोई फ्यूमिगेशन नहीं हुई। जबकि सिंध में बारिशों की सूरत हाल रही है। कराची में सिर्फ बारिशें इतनी तादाद में नहीं हुई, लेकिन सिंध में बारिशें तवातुर से देखी गई हैं कि हो रही हैं। 3 माह कबल ये प्लानिंग की गई थी कि फ्यूमिगेशन सिंध में किया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक जो है वो फ्यूमिगेशन नहीं हुआ। क्योंकि अलीज़ा, जैसे आपको पता है कि सैलाब आया था, पानी अभी भी कई इलाकों में खड़ा हुआ है। और अगर हम पानी की बात करें, जिन इलाकों में पानी निकला है या उतरा है, वहां पर मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है जिसमें मच्छर की अफजाइश बहुत आसानी से होती है। मतलब बहुत नर्म हो जाती है मिट्टी, जैसे कुएं की मिट्टी जिसे कहते हैं हम, नर्म होती है। देखिए ना, एक तरफ तो ये इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ फ्यूमिगेशन और दीगर चीज़ें, स्प्रे और दीगर चीज़ों का ना होना ये बहुत बड़ा सवाल नहीं उठा रही। क्योंकि देखें ना, ये इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरह आप बता रही हैं कि वबाई एक इमराज जो है वो तस्वुर किया जाने लगा और तेज़ी से जिस तरह फैल रहा है, लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है, फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसके ऊपर क्या समझती हैं वजह, क्यों संजीदगी नहीं दिखाई जा रही? देखिए, हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट तो अभी अब खत्म हुई है, हुकूमत की जानिब से बारिशों के बाद कोई फ्यूमिगेशन नहीं की गई। अगर बारिशों के बाद तवातुर से बीच बीच में अगर फ्यूमिगेशन की जाती, खासतौर पे दीगर इंतजामिया के लोग हैं वो कहाँ तवानाइयाँ दिखा रहे हैं शाहीन साहिबा, कहाँ पर मसरूफियत हैं, क्या देख रही हैं हम उनको? देखिए, जहां तक बात है बल्दियाती निजाम की, तो पूरे, अगर हम कराची के अलावा बात करें या कराची की भी बात करें, तो पीपल्स पार्टी की ही बल्दियाती हुकूमत बनी है। और जितने भी इजला हैं वहां पर पीपल्स पार्टी ही मौजूद है। जहां भी मेयर हैं, मेयर कराची की बात कर लें, अगर हम सक्खर की बात कर लें या हम किसी और इजला की बात कर लें, तो तमाम जगहों पर पीपल्स पार्टी ही मौजूद है। लेकिन फ्यूमिगेशन काम है KMC का या जो जिला इंतजामिया है उसका काम है फ्यूमिगेशन। लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आता सिंध के इजला में, जब नहीं तो हम दिखा रहे हैं ना कि ये इस जगह पर जो है वो मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब को हम दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम के जरिए कि सर करें, टीम को बोलें, हमें पीछे खबर तो सुनी दीजिए, वो निकल रही हैं गाड़ियां और उसका आगाज हो रहा है। मगर देखें, बात ये, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, उसके हिसाब से जिस तरह चीज़ें करनी चाहिए, शायद मुझे नहीं लगता उस तरह चीजें हो रही हैं। बल्कि इसको तो अलीज़ा, अगर आप बात करें अपने इलाके की, आपको लगा आपके इलाके में फ्यूमिगेशन हुई? बिल्कुल नहीं हुई। मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, अपने इजला की बात करूं, तो बिल्कुल भी फ्यूमिगेशन नहीं हुई अपने इलाके में। तो मैंने भी नहीं देखी, और बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स में बता देंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या आप लोगों ने देखी है, लाजमी बताएं। क्योंकि एक इंतहाई मतलब आप थोड़ा सा 3560 से ज़ायद केसेस
सिर्फ मलेरिया के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए 4 लाख 4.5 लाख की तादाद बता रहे हैं। अगर ये कि केस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो तादाद है जो रिपोर्ट हुई है, और ये वो इससे जायद मतलब डबल अगर आप रख लें तो वो तादाद है मलेरिया की। रिपोर्ट आती है ये सरकारी के मखसूस सरकारी अस्पतालों से जो बड़े बड़े हैं। देखिए ये कुछ सरकारी अस्पतालों का डेटा ले लिया जाता है, बाकी अगर हम सिंध के इजला की बात करें तो वहां तो अस्पतालों की सूरत इतनी अबतर है कि डेटा क्या कलेक्ट किया जाएगा। वहां पर तो ना अद्वियात है, ना ही कुछ है, मतलब ना अद्वियात है, ना ऑपरेशन थिएटर एक्टिव है, मतलब काफी गंभीर सूरत हाल है। तो ये डेंगू और मलेरिया पे क्या तवज्जो देंगे। अगर हम कराची की ही बात करें, हर साल अक्टूबर में पीक पर होता है डेंगू, तो क्या फ्यूमिगेशन अक्टूबर में नहीं हो सकती, क्या सितंबर में नहीं हो सकती कि ये डेंगू का कम से कम खात्मा किया जा सके। नहीं, मसला शायद मुझे ये लगता है कि उसके अंदर जो पेशेंट में जो तकलीफ गुजारता है उसके साथ पूरी फैमिली, क्योंकि देखें मुझे भी हुआ है, बहुत सारे लोगों को भी हुआ है, और जिसको हुआ है वो उस तकलीफ का अंदाजा कर सकता है कि वो कितने दिन जो है वो किसी काम के करने नहीं रहता, वो बिल्कुल देखिए अली रिज़ा, सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात है ना वो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक दफा डेंगू हुआ है और अगर आपको दूसरी दफा डेंगू हो गया तो वो इंतहाई खतरनाक है। पेचीदगियों के बगैर वो सही होता भी नहीं, और जितनी भी इमवात होती हैं वो वही होती हैं जिनको पहले डेंगू हुआ था और वो दोबारा उनको डेंगू हुआ है। थोड़ा शायद ये भी बता दें कि भाई ख्याल थोड़ा सा क्या रखा जाए, क्योंकि अक्सर हम लोग अभी इस वक्त बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझ रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया जाए डेंगू में। जैसे ही बुखार हो आपको, आप सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करें। पानी की तादाद इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अक्टूबर का मौसम खुश्क भी होता है और इसमें पानी जो है ना जिस्म से निकल जाता है। पानी अगर जिस्म से निकल जाए डेंगू में तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और इमदाद वाकई होती हैं। तो सबसे ज्यादा ये है कि इस वक्त ना सिर्फ 8 गिलास बल्कि कम से कम 12 से 16 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, और नमक चीनी का थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो खुश्क मौसम है और खुश्क मौसम डेंगू के लिए इंतहाई मुज़िर है। मतलब अगर डेंगू आपको हुआ है और बुखार में कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें जब तक डायग्नोज ना हो जाए। मतलब अगर आपको 2 दिन 3 दिन मुस्तकिल बुखार है तो इसका डेंगू का फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं। भाई ये भी तो होता है शाहीन के लोग समझ रहे होते हैं छोटे बच्चों को हो जाता है, छोटे मतलब वो समझ लो जी बुखार है जी, वो जी चलाएं जी इसको जी डॉक्टर को, वो जो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है, जो हमारा एक रूटीन पैटर्न है, खुद तो अपना दिमाग चलाना नहीं है, जो डॉक्टर ने लिख दिया। या थोड़ी सी भी एक चीज़ होती है कि यार कोई बंदा चेक कर ले कि क्या इसको डेंगू भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स भी लिख देते हैं जी, वो समझते हैं जी बीमार है, बुखार हुआ है, दे दो जी। अच्छा, देखिए कुव्वत मुदाफियत जो है ना इसमें बहुत ज्यादा मतलब कम हो जाती है अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसमें करवाया जाए डेंगू में। तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस मतलब हम 90% कह सकते हैं कि चांसेस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के, अगर डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया है तो बेहतर यही है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको अगर तफादुल से बुखार है तो सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करें या कैल्पोल इसका इस्तेमाल करें। बच्चों को भी सिर्फ यही सिरप इस्तेमाल करवाएं। फिर अगर 3 दिन या 4 दिन है तो आप फौरी तौर पर जो है वो डेंगू का टेस्ट करवाएं, सीबीसी करवाएं। सीबीसी से प्लेटलेट काउंट पता चल जाते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू तो नहीं हुए। बहुत शुक्रिया शाहीन तफसीलात से आगे करने के लिए। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि थोड़ा सा खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, और साथ साथ जो है ना सिर्फ अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा अपना जहन का भी इस्तेमाल हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हम सारी चीज़ें डॉक्टर के पास छोड़ देते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद डॉक्टर बन जाए, नहीं, मगर देखिए ये बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स बीमारी की तशख़ीस नहीं कर पाते, नहीं पता चल सकता। बिलखुसूस डेंगू के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि डेंगू हुआ होता है बंदे को और बच्चे को या किसी छोटे कमसिन बच्चे को, और नहीं पता चलता, और जो दवाइयाँ जो हैं वो दी जा रही होती है और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, और थोड़े अरसे के बाद उनको अंदाज़ा होता है जब वो टेस्ट करवाते हैं और चीज़ें, तो उसके बाद होता है जी ये तो मामला कुछ और है। तो इसके ऊपर देखना ज़रूरी है नाज़रीन, और सरकार को और बिलखुसूस मुर्तज़ा वाब साहब को जो मेयर कराची हैं उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि देखें जी इसके ऊपर बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, इसके ऊपर इक़दाम उठाएँ, उसी लेवल के उठाएँ जिस लेवल के ये मसाइल हैं, जिस शहर जो तकाजा करता है और जो इसका हक है और जो इसको मिलना चाहिए। नाज़रीन ब्रेक पे जाते हैं, शहर के क्राइम की एक बात करेंगे, एक स्टोरी है वो शेयर करनी है, फिर वक्त ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।